Dear students, today we have a test based on pronouns। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब तक आपने प्रोनाउन के सारे पार्ट को समझा, पढ़ा। आज हम उन सारे प्रोनाउन से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। आप इस पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा अपने नॉलेज को सेल्फ जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर चेक योर नॉलेज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दी टेस्ट। आपको यहाँ पे हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शंस यहाँ पे फिल करने होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रोनाउन से संबंधित हैं। नंबर 1, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको चूज करना है और फिल करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, दे एंड देम, एंड राइट वन इज देम। नेक्स्ट, आई एम 1 year older than डॉट डॉट। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको राइट ऑप्शन चुनना है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है, अर्थात यहाँ पे आपको ही यूज करना होगा। नंबर 3, ही इज एज गुड अ स्टूडेंट एज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, एज का यदि इस्तेमाल है देन आपको जो भी प्रोनाउन होगा उसे सब्जेक्टिव केस में यूज करना होगा, अर्थात यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 4 को देखें, बिटवीन यू एंड डॉट डॉट ही इज अ लॉयर। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और मेरे प्रिय विद्यार्थी, अभी अभी आपको हमने बताया एज के बाद आपको जब भी यूज करना होगा तो सब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बिटवीन यू एंड मी ही इज अ लायर। यहाँ पे मी का इस्तेमाल आप करेंगे। नंबर 5, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, सो इट इज द राइट ऑप्शन हिम, अर्थात लेट हिम वी कैन सेव हर फ्रॉम ड्रॉनिंग। ये राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे लेट के बाद हिम होगा। नंबर 6 को आप देखें, नंबर 6 में द बॉय whom fell off his bicycle has hurt his leg। अर्थात यहाँ पे द बॉय के बाद आपको हु का इस्तेमाल करना होगा। द बॉय हु फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैज हर्ट हिज लेग। नेक्स्ट, नंबर 7, आई हैव नॉट सीन द गर्ल सूटकेस वाज स्टोलन। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है, हुज एंड हुम। ये दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एंड राइट वन इज हुज, क्योंकि हम यहाँ पे सूटकेस की बात कर रहे हैं, अर्थात आई हैव नॉट सीन द गर्ल हुज सूटकेस वाज स्टोलन। नंबर 8, सीमा इज द मेड, खाली जगह है, आई हैव एम्प्लॉयड। अब आपके पास दो ऑप्शन है, हु एंड हुम। सीमा इज द मेड हुम आई हैव एम्प्लॉयड, अर्थात यहाँ पे हुम का इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द टीचर इज टॉकिंग। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको चुनना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका व्हिच होगा। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट व्हिच द टीचर इज टॉकिंग। नंबर 10, द लेटर ही रोट रीच्ड मी लेट। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है एंड राइट वन इज, यहाँ पे आपको जो राइट ऑप्शन होगा वो व्हिच होगा। द जूरी हैज गिवन वर्डिक्ट। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये जो जूरी वर्ड है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये जूरी कलेक्टिव नाउन के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है वो इट्स है, अर्थात यहाँ पे द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 12, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर्टिकुलर टेस्ट को आप लास्ट तक जरूर देखें और यहाँ पे हमने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कराने का प्रयास किया है। यदि आप इस टेस्ट को कर लेते हैं इट मीन्स आप प्रोनाउन को समझ चुके हैं। नंबर 12, द कैबिनेट गेव, यहाँ पे ओट है। अभी जो कैबिनेट वर्ड है इट इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो इट्स होगा। द कैबिनेट गेव इट्स ओट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 13, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर डिडंट डू डॉट डॉट जॉब। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है मेरे प्रिय विद्यार्थी। आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट थिंग मैं बता दूं, यदि द के बाद दो नाउन का यूज किया गया है एंड के द्वारा और सेकंड नाउन के पहले यदि द नहीं है तो ये सिंगुलर माने जाते हैं, अर्थात ये एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। इस स्थिति में यहाँ पे हिज का इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 14, ईच पुलिसमैन एंड ईच होमगार्ड वाज एट, यहाँ पे पोस्ट का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर 14 जो क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे ईच का इस्तेमाल हुआ है और हमने आपको बताया है जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है ईच का, तो उस स्थिति में वहाँ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, अर्थात यहाँ पे हिज का इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 15, नीदर जॉन नॉर टॉम हैज़ डन वर्क। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नीदर नॉर की सहायता से दो नाउन जोड़े गए हैं, जॉन एंड टॉम। इस स्थिति में जो यहाँ का प्रोनाउन यूज होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि नीदर और नार के साथ हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल होता रहा है। ईदर द लीडर आज ही आर हिज फॉलोअर्स डिडंट डू। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है मेरे प्रिय विद्यार्थी। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ईदर और आर की सहायता से दो नाउन जोड़े गए हैं। फर्स्ट वन इज लीडर एंड सेकेंड वन इज फॉलोअर्स। सेकेंड जो नाउन है वो प्लूरल में है, इस वजह से यहाँ पे दियर का इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 17, शी एंड आई कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, दो प्रोनाउन एंड की सहायता से जोड़े गए हैं, इस स्थिति में ये प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। सो राइट आंसर इज शी एंड आई कंप्लीटेड आवर वर्क। यहाँ पे आवर का इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है वो एक नाउन है और नाउन के पहले हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 18, रिया एंड खाली जगह है वेंट टू केरला। मेरे प्रिय विद्यार्थी आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये सब्जेक्टिव केस में बात की जा रही है, अर्थात रिया एंड आई वेंट टू केरला, अर्थात यहाँ पे राइट ऑप्शन आई होगा। नंबर 19 को देखें, ही ब्लैंक है, इज डाउन नीड फियर नो फॉल। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ही के बाद दैट का इस्तेमाल होना चाहिए। He that is down need fear no fall। नंबर 20 को देखें, सी खाली जगह है, herself themselves saw the thief। सी के साथ herself का इस्तेमाल होना चाहिए और ये हो गया सी herself saw the thief। मेरे प्रिय विद्यार्थी अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने दे रखे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम पहुंच चुके हैं। Choose the correct pronoun to complete the following sentences. This dress is blank है and that one is mine। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे mine का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात ये possessive pronoun है। इस स्थिति में यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन जब चूज करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि possessive pronoun कहाँ पर है, अर्थात this dress is yours and that one is mine। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। अब आपको फॉन्ड ऑफ के बाद राइट प्रोनाउन चूज करना है मेरे प्रिय विद्यार्थी। यहाँ पे ये जो राइट प्रोनाउन है आपका वो यहाँ पे होगा ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो माई सन एंड माई डॉटर की बात की गई है, ये कहा जा रहा है कि मेरा जो सन है और मेरी जो डॉटर है वो एक दूसरे के फाउंड ऑफ हैं, शौकीन है, अर्थात एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओके, तो इस स्थिति में यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों का आपस में संबंध बताने का यहाँ पे काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। इज द बेस्ट स्टोरी योर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, योर्स जो ऑप्शन है वो 2 बार यहाँ पे लिख दी गई है,
एंड राइट आंसर इज योर्स। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। यहाँ पे पजेसिव केस में ये प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे राइट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको यहाँ पे ऑल के बाद राइट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग करना है, और ये एक प्रोवर्ब है और इसके साथ हमेशा दैट का इस्तेमाल होता है, अर्थात हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। नंबर 5 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताने हैं इनमें से चारों में से पजेसिव केस कौन सा है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आई सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में होता है, बट माइन ये जो वर्ड है ये एक पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 6, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ जो ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है उसे चूज करना है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको यहाँ इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करने हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, नंबर 1, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल। यहाँ पे इज का इस्तेमाल होना चाहिए, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर हम थर्ड सेंटेंस को देखें, आई यू एंड ही इज गुड फ्रेंड। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ 3 केस में प्रोनाउन यूज किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो 2, 3, 1 होना चाहिए, अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड पर्सन को यूज करते हैं, देन थर्ड पर्सन को, देन फर्स्ट पर्सन को। सो इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। नंबर डी को देखें, गंगा इज अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ गंगा के पहले द का यूज होना चाहिए बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ रिवर। नंबर 7, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दी गई है और जहाँ पे एरर हो, जहाँ पे कोई गलती हो, उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको यहाँ पे चूज करना है। दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर है। हम आपको बता दें, दे हैव इनवाइटेड का इस्तेमाल होना चाहिए दे इनवाइटेड के जगह पर, अर्थात यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ये आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पे एरर है। नंबर 8 को देखें, आई डिडंट नो इन द पार्टी। अब आपको यहाँ पे राइट प्रोनाउन चूज करने हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट प्रोनाउन है वो होगा एनीबडी। आई डिडंट नो एनीबडी इन द पार्टी। जब आपको निगेटिव सेंस का इस्तेमाल मिले तो आप वहाँ आंख बंद करके एनीबॉडी, एनी और नो जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं और आपको ऐसे सेंटेंस ढूंढने हैं जिनमें पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया होगा। रमेश हु इज माई ग्रैंडसन इज रीडिंग अ पोएम, यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं दिखा आपको। हर सिस्टर इज नोन टू मी, यहाँ पे कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ही कुड नॉट हेल्प मी, यहाँ भी कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। बट आवर्स इज अ वास्ट कंट्री, यहाँ पे आवर्स वर्ड जो है ये पजेसिव प्रोनाउन में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, इधर कमला आर गिरिजा फॉरगॉट टू टेक डॉट डॉट पर्स। आपको यहाँ पे कमला और गिरजा ये 2 नाउन है, इनके लिए प्रोनाउन का यूज करना है और इधर आर से चूंकि ये जुड़े हुए हैं अर्थात ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे, अर्थात यहाँ पे हर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंड हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। मेरे प्रिय विद्यार्थी, हमने आपको अभी भी बताया यदि आपको तीनों पर्सन यूज करने हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वहाँ पे सीक्वेंस आपको 2, 3, 1 रखना होता है। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है और आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव टू विजिट द एग्जीबिशन, अर्थात यहाँ पे यू ही एंड आई का जो क्रम है ये राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इट वॉज डॉट डॉट whom you met last night।
इट वाज के बाद आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है और आपके पास राइट ऑप्शन जो होगा इट वाज आई whom you met last night। मेरे प्रिय विद्यार्थी ये सब्जेक्टिव केस में यूज करना था। नंबर 13 को देखें, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। द ज्यूरी एग्रीड इन ओपिनियन। यहाँ पे ज्यूरी के साथ आपको राइट जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल करना है और यहाँ पे राइट जो प्रोनाउन होगा वो होगा इट्स, अर्थात द जूरी एग्रीड इन इट्स ओपिनियन। हमने अभी अभी आपको बताया है जूरी का जो इस्तेमाल होता है वो कलेक्टिव नाउन के जैसा होता है और कलेक्टिव नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर ये आपको टेस्ट सीरीज पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें और आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने हर एक वीडियो में इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, इससे अच्छी नॉलेज, इससे अच्छी फैक्ट आपको दे सकें। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। रुचि इज़ द गर्ल डॉट डॉट बुक इज़ विथ मी। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करना है एंड राइट वन इज रुचि इज द गर्ल हुज बुक इज विथ मी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। हाउ लॉन्ग हैव यू एंड सीलू नोन। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दो वर्ड हैं यू एंड सीलू और इनके साथ आपको राइट ऑप्शन चुनना है। राइट वन इज ईच अदर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको यहाँ हम बताते चलें, ईच अदर दो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, वन एंड अदर मोर देन टू के लिए यूज किए जाते हैं एंड एवरीवन तो यहाँ इस्तेमाल होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है, नीदर, नो, नन, ईदर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप अगर यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझे हो तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को जान चुके होंगे। यहाँ पे नन का यूज होगा। नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। आप तीनों में से कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। नंबर 18 को देखें। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, योर्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ही इज द फ्रेंड डॉट डॉट आई ट्रस्ट मोस्ट। ही इज द फ्रेंड, यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना है एंड राइट ऑप्शन इज whom I trust most। ही इज द फ्रेंड whom I trust most। यहाँ पे whom के अलावा कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20। As the bare mountains turned green, the people found dot dot looking forward spring। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर आपको ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे जो पीपल वर्ड है इनके लिए आपको प्रोनाउन का यूज करना है और यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है, themselves। As the bare mountains turned green, the people found themselves looking forward spring। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। Being a very hot day, I remained indoors। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना होगा और मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा it। Being it a very hot day, I remained indoors। क्वेश्चन नंबर 22। Should not waste money। मेरे प्रिय विद्यार्थी 22 में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और ये राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर आपके पास डी है, वन एंड वंस। यहाँ पे आपको भरना होगा वन शुड नॉट वेस्ट वंस मनी। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये वन जो है ये सब्जेक्टिव केस है एंड वंस जो वर्ड है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ही साइंस बेटर देन, ही माफ करिएगा, ही सिंग्स बेटर देन। यहाँ पे देन के बाद आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। देन के बाद आपको हमने बताया सब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल होता है, अर्थात ही सिंग्स बेटर देन आई। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंड हैव कन्फेस्ड आवर फॉल्ट। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब कभी भी हम गुड सेंस में अगर प्रोनाउन के सीक्वेंस को देखें तो ये 2 3 1 होता है,
बट यदि बैड सेंस में इनका इस्तेमाल होता है तो ये सीक्वेंस 131 में चेंज हो जाता है। अब अर्थात आप यहाँ पे अपने आंसर्स को अब तक समझ चुके होंगे। ये राइट ऑप्शन आपका, माफ़ करिएगा, 132 में ये चेंज होगा। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो होगा आई, ही एंड यू। अर्थात यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी ने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।